हेलो स्टूडेंट, मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार। हम आपको बेलन का जो मेन पॉइंट होता है वह सारे चीज़ की जानकारी हम आपको बता दिए हुए थे कि आखिर में बेलन क्या होता है, बेलन की परिभाषा क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह सब हम एक वीडियो बनाए हुए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टूडेंट बेलन को आप वहां से समझ सकते हैं और इस सवाल को हल कर सकते हैं। सवाल है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार सम्मेलन बनाया जाता है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ सवाल में घन दिया हुआ है, घन का किनारा है, ठीक है, घन का किनारा दिया हुआ है और बेलन जो है 7 सेंटीमीटर लंबा, यानी बेलन का जो लंबाई है वह 7 सेंटीमीटर है। तो कहता है बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को हल करना है तो सबसे पहले मैं एक घन बनाता हूँ। देखिएगा स्टूडेंट कि सबसे पहले एक घन बनाते हैं। चलिए ठीक है, एक घन हम बना रहे हैं। घन आप जानते हैं कि घन का जो भुजा सब होता है वह बराबर होता है, यानी घन का जो भी भुजा होता है सब बराबर होता है। तो देखिए घन आज हम आप लोगों के सामने एकदम लाइव बता रहे हैं कि आखिर में घन किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए घन है, वर्ग बना लेते हैं और सब कोण से मिला लेते हैं। 22 सेंटीमीटर है, ये जो किनारा आप देख रहे हैं 22 सेंटीमीटर है। तो घन का एक किनारा 22 है, तो इसका मतलब है कि सब किनारा 22 से होगा, क्योंकि घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। उसके बाद एक बेलन बनाया जाता है। देखिए एक बेलन भी हम बना लेते हैं। इसका लंबाई कितना होना चाहिए, यानी 7 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, एक बेलन भी हम बना लेते हैं। चलिए बेलन तो इस प्रकार का होता है, इसका दोनों सिरा वृत्ताकार होता है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ हम एगो बेलन भी बना लिए। इस बेलन का ऊंचाई कितना होना चाहिए, यानी 7 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई होना चाहिए। यह जो ऊंचाई है यह 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। यह जो आप देख रहे हैं यही बेलन की त्रिज्या कहलाता है। क्या है कि यही सिरा वृत्ताकार होता है, तो यही त्रिज्या हो गया, यही आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसी घन को बेलन बनाया है। देखिए स्टूडेंट, इसी घन को बेलन बनाया है, तो इसका मतलब है कि इसका जितना आयतन होगा उतना ही आयतन इसका भी होगा। मान लीजिए कि कोई मिट्टी का गीला है ढेला, मिट्टी का कोई गीला कोई यानी वस्तु है, यानी गीला है, समझ लीजिए कि गीला है, और उसको अगर छोटा छोटा गोली बनाइएगा तो जितना मिट्टी पहले था उतना ही मिट्टी उस छोटे छोटे गोला के बराबर में होगा। नहीं, तो इसका मतलब है कि जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका भी होगा। तो इसका आयतन तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका आयतन अभी आप नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम घन का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए घन की एक भुजा दिया हुआ है, घन की एक भुजा, वही किनारा और एक भुजा बात बराबर होता है। घन की एक भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका हम आयतन निकाल लेते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है आप जानते हैं, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी भुजा क्यूब होता है। नहीं, चलिए भुजा क्यूब यानी 22 का क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22 गुने 22, इसको हम 3 बार गुना कर देंगे। तो कर दीजिए 3 बार गुना। तो 22 में 22 से गुना करेंगे सबसे पहले। तो चलिए ठीक है, 22 में 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा। देखिए 22 में अगर हम गुना करते हैं, हम आपको रफ में बता देते हैं कि 22 में 22 से गुना करना है। तो देखिए तिरछा गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 आ 4 कितना हो जाएगा 8, यानी सीधा गुना कीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 22 दूना 44, 22 दूना 44। चलिए ठीक है,
तो 4 4 4 8 और 4 कितना हो रहा है 484। फिर इसमें आप 22 से गुना कीजिएगा ना, तो 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 चौके 8 1 9, 2 चौके 8, 2 अठे 16 और 2 चौके 8 1 9, 8 8 6 14, 9 6 15 1 16 और 9 1 10, कितना हो रहा है 10,648। तो इसका आयतन कितना आ गया, यानी इसको गुना करने पर 10,648 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए घन का आयतन तो हमको मालूम हो गया, तो इसका मतलब है कि इसी घन को बनाया हुआ है बेलन, तो घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, नहीं बराबर बेलन का आयतन, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक ना स्टूडेंट, बराबर कितना हो जाएगा 10,648 सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए अब आपको बेलन का आयतन मालूम हो गया। और देखिए बेलन की जो ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की जो ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की जो लंबाई होगा उसी को हम यच कहते हैं, यानी जो लंबाई दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, इसीलिए यच बराबर हमको मालूम हो गया 7 सेंटीमीटर। नहीं, अब देखिए बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर यच, और बेलन का आयतन यहाँ आपको मालूम है कितना 10,648, तो बराबर 10,648 नहीं हो जाएगा बराबर। अब देखिए पाई का मान तो आप जानते हैं 22/7, और r आपको नहीं दिया हुआ है, तो चलिए हम r स्क्वायर और यच यानी 7 बराबर कितना हो जाएगा 10,648 इतना होगा। अब देखिए यहाँ 7 से 7 तो कट जाएगा। अब एक तरह से समीकरण बन गया, नहीं 22r स्क्वायर बराबर कितना हो गया 10,648। अब समीकरण बन गया। अब समीकरण जैसे हल करते हैं उस प्रकार से हम हल करेंगे। अगर आपको समीकरण नहीं आता है तो यह इस समीकरण का भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से समीकरण अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अब देखिए 22 को हम उधर ले जाएंगे तो गुना है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 10,648 में 22 से भाग हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब डायरेक्ट हम 22 से भाग देते हैं, नहीं तो देखिए 11 से कट जाएगा, 6 1 7 और 8 7 15, और 15 में से 4 जाएगा 11 कट जाएगा। काट दीजिए इसको 11 से। सबसे पहले 2 से काटिए, 2 से 11 मरतबे कटेगा, और यह काटिए 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 2 चौके 8 कट गया। अब 11 से भी काट दीजिए, इसको एक टर्म और आगे खींच लीजिए, ना होता है तो, नहीं तो यहाँ गंदा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5,324/11 हो जाएगा। अब 11 से काटिए, इसको भाग देते हैं, यानी 5,324 में हम 11 से भाग दे रहे हैं, तो 11 चौक 44, 13 में से 4 गया तो 9 कट गया, उतरा 2, 11 अठे 88, 12 में से 8 गया तो 4 और 4, 11 चौक 44, कितना आ रहा है 484। तो इससे इसको हम काटेंगे तो 484 मरतबे कट जाएगा। इसीलिए r बराबर कितना हो जाएगा, इसको और हम आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए r बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 484 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल भी आपको निकालने आता होगा। अगर वर्गमूल भी नहीं आता होगा तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम 484 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या करते हैं कि जोड़ा लगाते हैं, 2 दूना 4 कट जाएगा, उतरा 8 4 2 आ 2 4, अब क्या मरतबे लगेगा 2 मरतबे, 2 दूना 4, 2 चौके 8 यानी 22 मरतबे। इसीलिए r बराबर कितना आ गया, इसका जो वर्गमूल है वह 22 होगा, बराबर में क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बनाते हैं सवाल। तो स्टूडेंट अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए सवाल सब लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।